दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राजा की भैंस ने घोड़ा जना। एक था राजा, उसके 7 कुंवर थे। तो राजा क्या करता है, अपने इन कुंवरों की अच्छी तरह परवरिश करता है, उनकी अच्छी शिक्षा देता है और जब वे शादी के योग्य हो जाते हैं तो पड़ोस के राजाओं की सुयोग्य कन्याओं से उनकी शादी करवाता है। तो सब खुशी खुशी चल रहा है और राजा और उसके कुंवर सुख और शांति से जीवन बिता रहे हैं। तो एक दिन होता क्या है, राजा के 7वें कुंवर के ससुर अपनी बेटी को मायके लेने के लिए आते हैं और इस राजा से कहते हैं कि वे अपनी बेटी को 4 दिन के लिए मायके लेकर जाना चाहते हैं। राजा बोलता है, ठीक है, लेकर जाओ अपनी बेटी को। तो वह राजा अपनी बेटी को यानी 7वें कुंवर की पत्नी को मायके लेकर जाता है। लेकर गए तब होता है क्या, 4 दिन के 8 दिन, 8 दिन के 15 दिन और 15 का महीना होता है, कन्या के पिता उसे वापस ससुराल नहीं पहुंचाते। तो यहाँ राजा अपने 7वें कुंवर से कहता है, बेटा, तुम्हारा ससुर तो तुम्हारी पत्नी को घर नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए अब तुम ही ससुराल जाकर पत्नी को लेकर आ जाना। तो 7वां कुंवर करता क्या है, अपने पिता की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन अपनी सब दिनचर्या खत्म करके दोपहर ढलने के बाद घोड़े पर सवार होकर ससुराल जाने के लिए निकलता है। तो अंधेरा छाने के बाद वे ससुराल पहुंचता है। पहुंचा तो कुंवर सीधा अपना घोड़ा लेकर ससुर की गौशाला में जाता है और वहां भैंस की खूंटी के नजदीक एक खूंटी में उसे बांधता है। इतना करके वे ससुराल में प्रवेश करता है। सास ससुर को उसे देखकर बहुत ही खुशी होती है। सास उसे पांव धोने के लिए गर्म पानी देती हैं, पांव पोंछने के लिए गमछा देती हैं और बैठने के लिए चटाई डालती हैं। उसको जलपान भी देती हैं। उसकी बड़ी आव और भक्त करती हैं। कुछ ही पल में उसके सब साले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जीजाजी जीजाजी कहकर उसे मानो सिर पर उठाते हैं, उसकी खुशहाली पूछते हैं। सब औपचारिकता खत्म होने के बाद उसका ससुर उसके आने का कारण पूछता है। तो कुंवर कहता है, ससुर जी, मैं अपनी पत्नी को घर लेने के लिए आया हूँ, बहुत दिन हो गए उसे यहाँ आए हुए। ससुर बोलता है, बेशक लेकर जाना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सच बोलूं तो हमें ही उसे इतने दिनों में वहां पहुंचा आना चाहिए था। अब तुम आ ही हो तो उसे सुबह लेकर जाना। कुछ पल में रात होती है। उसके लिए खाना परोसा जाता है। कुंवर की सास उसे बड़े इसरार से एक एक पकवान खिलाती हैं। कुंवर पेट भर खाना खाकर शांति से सो जाता है। दूसरे दिन होता है क्या, कुंवर पो फटने से पहले उठता है और प्रात विधि के लिए नदी के किनारे जाता है। इधर कुंवर के 7 साले हाथ में दुधाड़ी लेकर गौशाला में भैंस का दूध दोहने जाते हैं। तो वहां उन्हें कुंवर का घोड़ा दिखता है। तो वे एकदम जोर से चिल्लाने लगते हैं, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है। प्रात विधि के लिए नदी पर गया कुंवर जब वापस आता है तो उसे 7 साले राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, ऐसे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, अरे वाह, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, कहाँ है वो?
कुंवर गौशाला के अंदर जाकर देखता है तो उसका ही घोड़ा है। वहां तुरंत उसके ध्यान में सब बात आ जाती है। वह अपने सालों से कहता है, अरे जनाबों, राजा की भैंस ने घोड़ा कहाँ जना है? यह तो मेरा ही घोड़ा है। रात मैंने आप लोगों को तकलीफ न हो इसलिए सीधे यहाँ आकर उसे खूंटी से बांधा था, पर उसके साले उसकी सुनते ही नहीं। वे लगातार चिल्लाते जा रहे थे, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है। कुंवर सालों को समझाने का बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन वे एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। वे एक ही बात बोल रहे थे कि राजा की भैंस ने घोड़ा जना है। कुंवर को एकदम सदमा पहुंच जाता है। वह ससुराल पत्नी को लेने आया था, यह बात भी वह भूल जाता है और सिर पर हाथ लेकर मैं लुट गया ऐसा कहते रोते रोते अपने घर की राह चलने लगा। कुछ अंतर की राह वह काटता है तो बीच रास्ते होता है क्या, एक सियार वहां बैठा है। वह कुंवर को रोता देखकर पूछता है, अरे कुंवर, आपको क्या हुआ है और आप रोते क्यों हो? किसको क्या हुआ है? कुंवर कहता है, क्या बताऊं तुम्हें सियार दादा, कल मैं गया था ससुराल। अंधेरा छाने के बाद वहां पहुंचा तो मैंने क्या किया, सीधा गौशाले में गया और भैंस के खूंटे के नजदीक घोड़े को बांधा। अब सुबह उठकर घोड़े को लेने गया तो साले कहते हैं, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है। ऐसा है क्या? मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। आओ मेरे साथ, कोई डरने की बात नहीं है। तुम सिर्फ इतना करो कि राजा के पास जाकर उसे कहो कि तुम्हें न्याय चाहिए। सियार ने जो कहा, कुंवर ठीक वैसे ही राजा से जाकर कहता है। जमाई की मांग पर कुंवर का ससुर न्याय सभा यानी कि पंचायत बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारी प्रजा को न्याय सभा के लिए हाजिर होने का न्योता देता है। प्रजा भी तुरंत न्याय सभा के लिए हाजिर हो जाती है। तो न्याय सभा बुलाई गई थी एक खुले मैदान में न्याय सभा में बैठा था राजा, प्रधान, राजा के सब सरदार, सिपाही और गांव के सभी लोग। उनमें सियार भी था। जो पूछताछ शुरू हो जाती है। राजा अपने पुत्रों से पूछता है, तुम्हारी वकालत कौन करेगा? पुत्र कहते हैं, वह देखिए हमारा वकील खड़ा है। वे पास ही बैठे अपने वकील को राजा को दिखाते हैं। अब राजा जमाई से यानी कुंवर से पूछता है, तुम्हारा वकील कौन है? कुंवर कहता है, मेरी वकालत सियार दादा करेंगे। ऐसा कहकर कुंवर मैदान के एक कोने में बैठे सियार की ओर उंगली से निर्देश करता है। अब होता क्या है कि राजा जब सियार को देखता है तो सियार वहां बैठे बैठे झपकियां लेता उसे देखता है। राजा उसे पूछता है, क्या रे सियार दादा, भरे दिन में झपकियां क्यों ले रहे हो? रात में सोए नहीं क्या? अच्छी नींद नहीं आई तुम्हें रात को? उस पर सियार दादा जवाब देता है, क्या बताऊं महाराज, रात समुद्र में भयंकर आग लगी थी। मैं गया था उस आग को बुझाने तो रात नींद नहीं ले सका, इसलिए अभी झपकियां आ रही हैं। सियार की बात सुनकर वहां हाजिर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजा भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता। हंसते हंसते ही वह कहता है, क्या कह रहे हो सियार दादा,
समुंदर को कभी आग लगती है क्या कि तुम उसे बुझाने गए? उस पर सियार बड़े गंभीर आवाज में बोलता है, यदि राजा की भैंस घोड़ा जन सकती है तो समुद्र में आग क्यों नहीं लग सकती? सियार की बात सुनकर राजा का मुंह एकदम उतर जाता है और सालों के मुंह पर भी मानो तमाचा पड़ जाता है। वे चुपचाप घोड़ा लाकर बहनोई के पास खड़ा कर देते हैं। कुंवर अब देर नहीं लगाता, घोड़े पर अपनी पत्नी को बिठाता है और स्वयं उस पर सवार होता है और तुरंत वहां से अपने राज्य जाने के लिए निकलता है। लेकिन जाने से पहले वे सियार दादा को धन्यवाद बोलना भूलता नहीं है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।